नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। याद रखें, हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को, जिसमें आपको यदि रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें आर्थिक सहायता देनी है या सेशन स्पॉन्सर करने हैं, तो तीनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बार फिर बात करेंगे माई लॉर्ड्स की, क्योंकि माई लॉर्ड्स तो फिर भाई माई लॉर्ड्स हैं, क्योंकि उनका एक भी शब्द जो उनके मुखार बिंदु से जो निकलता है वो कानून बन जाता है। और अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि भाई एक आपको ध्यान होगा कि किसी एक अपंग महिला टीचर ने एक अपने मुस्लिम छात्र की पिटाई करवाई थी, तमाचे पड़वाए थे उसके सहपाठियों से, जिसमें मुस्लिम छात्र भी थे। लेकिन उसको लेकर साहब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त नाराज़ हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के केस पहुंच कैसे जाते हैं, इसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। जी हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है उसमें एक ही प्रकार का केस पहुंचता है। वैसे तो ये लिखा हुआ है कि सीधे जाना हो तो आर्टिकल 32 में जाना पड़ता है, और आर्टिकल 32 का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, ऐसा स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। पुराना एक केस है जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का, वो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्णित केस है, वो लागू है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी भी तरह का केस आप लेकर पहुंच जाइए और उसमें आप केवल ये आप एक अंश डाल दीजिए कि साहब हम माइनॉरिटी हैं, हमारा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो गया है, हमको किसी ने मार दिया है, हमको किसी ने अपशब्द कह दिया है, तो साहब हमको किसी ने मुल्ला कह दिया है, हमको किसी ने मौलाना कह दिया है, हमको किसी ने यह कह दिया है कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, बस इतना पर्याप्त है। और तुरंत न केवल जिसने कहा है उसकी शामत आ गई, जिस प्रदेश में कहा है, यदि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो बस वहाँ आपका पूरा उपदेश तंत्र आरंभ हो जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि ये शॉक्स आवर कॉन्शियंस। ये कौन सा कॉन्शियंस है जो इतना सिलेक्टिवली शॉक होता है? ये एक पश्चिमी कॉन्शियंस ही होता है जो सिलेक्टिवली शॉक होता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरे के पूरे पश्चिम का कॉन्शियंस इस बात से शॉक्ड है कि किसी खालिस्तानी टेररिस्ट को यहाँ होनहार टेररिस्ट को, बड़े भारी गुंडे को, होनहार गुंडे को और ऐसे टैलेंटेड गुंडे को किसी ने मार दिया, तो उसके लिए जो है इंडिया मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वेल, कनाडा शुड नेवर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट। भारत ने जब ये कह दिया कि कनाडा इज बिकम अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर सकते आप लोग। कोई भी आपत्ति आप कनाडा के ऊपर नहीं ले सकते इस प्रकार की। क्यों? क्योंकि दे हैव द व्हाइट मैन्स बर्डन, रुडयार्ड किपलिंग। इसी तरह से हमारी जो माई लॉर्ड्स हैं वो इस प्रकार से सिलेक्टिवली शॉक होने के बिल्कुल पूरी तरह से आदी हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं, आप अभी का ले लें। आपको ध्यान है ना, अन्नामलाई ने क्या कहा उदयनिधि स्टालिन के बारे में, और उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा सनातन धर्म के बारे में। न केवल उदयनिधि, चिदम्बरम के बेटे, खड़गे के बेटे, ए राजा और इस तरह के और लोग, इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा सनातन धर्म के बारे में, बिल्कुल एक प्रकार से जेनोसाइड की कॉल दी। लेकिन उससे हमारे ऑनरेबल माई लॉर्ड्स का कॉन्शियंस शॉक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ क्यों आते हो, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। लेकिन चूंकि मैटर जरा थोड़ा था और उसमें एक जज साहिबा ऐसी थी जो कि अपनी न्यायप्रियता के लिए जानी जाती हैं, तो नोटिस उसमें इशू हुआ। लेकिन उसके पहले लेक्चर तो सुनना पड़ा कि भाई ये सारे काम आपने जो है ये हर बात पे आप ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को क्या पुलिस थाना समझ रखा है, ये बात कही गई। लेकिन किसी बच्चे को तमाचा मार दिया गया, पूरी तरह से एक प्राइवेट अफेयर था, और उसमें भी जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो कुछ और ही कहते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। ऐसा कैसे हुआ? आरटीई का उल्लंघन कैसे हुआ? अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो कैसे हुआ? यदि किसी ने मर्डर कर दिया तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबल है सरकार। लेकिन न जो काम करता है उसके लिए तो बने हुए हैं ना नियम, आईपीसी इसी के लिए है ना, सीआरपीसी इसी के लिए है ना। तो सबको पता है कि कितने लोगों को भी फांसी चढ़ा दो, मर्डर तो फिर भी होंगे। तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, गलत काम करने वाले तो गलत काम करेंगे, तो उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, उसके लिए एक दंड संहिता बनी हुई है। लेकिन नहीं, जब कॉन्शियंस शॉक हो जाए तब फिर कुछ भी हो सकता है। भाई कॉन्शियंस शॉक हो गया, कैसे हुआ? आपको याद है लखीमपुर खीरी का किस्सा? वहाँ पर एक क्या हुआ कुछ नहीं पता, इस तरह से हुआ, जो क्योंकि लखीमपुर हमारा जिला है, हमारा स्वयं का, तो जो भी वहाँ के तथ्य हैं वो मुझे तो नज़दीकी से पता है। लेकिन
मामला सारा का सारा पेचीदा तब हो गया जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली गई माय लॉर्ड द्वारा। लेकिन वही सुओ मोटो कॉग्निजेंस और ऐसे बड़े केसेस हो गए उसमें नहीं ली गई, पालघर वाले में नहीं ली गई इस प्रकार की सुओ मोटो कॉग्निजेंस। आपको याद है ना पालघर के साधुओं वाला केस, उसमें पुलिस वालों ने हैंड ओवर कर दिया, उनके सामने जो है वो पीट कर साधुओं को मार दिया गया। सबने देखा, निश्चित रूप से माय लॉर्ड्स ने भी देखा होगा, लेकिन नहीं, कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल वहाँ पर स्थिर रहा, किसी भी तरह से शॉक नहीं हुआ। लखीमपुर में शॉक्ड हो गया और इतना शॉक्ड हुआ कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली गई। हरिद्वार धर्म संसद में कुछ हुआ, कॉन्शियस शॉक्ड हो गया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात होने लगी। फिर किसी ने एक छोटी सी एप्लीकेशन लगा दी, पिटीशन लगा दी, तुरंत कॉग्निजेंस। और तो और नियम बना दिए गए कि यदि किसी भी प्रकार की हेट स्पीच होगी तो तुरंत उसको FIR की जाएगी, पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी तो उनको कंटेम्प्ट का दोषी बनाया जाएगा। लेकिन जब हेट स्पीच हुई और सामने लाया गया मामला, तब कह दिया कि ये हम क्या पुलिस स्टेशन है, यहाँ क्यों लाया गया, नोटिस इशू कर दिए, साहब उसके साथ टैग कर दो, वो हेट स्पीच वाली चलेगी। नहीं हम टैग नहीं करेंगे। ये वो क्या रहा भाई, आपके जो सिलेक्टिव शॉक कॉन्शियस से पूरे की पूरी जनता जो है वो शॉक्ड हो जा रही है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है। जूरिस्प्रूडेंस हमने भी पढ़ी है और जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि भाई जो लॉ है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हम जो पाते हैं हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय और माय लॉर्ड्स में, उसमें केवल एक ही चीज़ कंसिस्टेंट है, वो है इनकंसिस्टेंसी। और ऐसा क्यों है? कारणों की गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे सारे के सारे माय लॉर्ड्स जो हैं उसी गुलामी की मानसिकता वाले, उसी एजुकेशन सिस्टम से, उसी लीगल सिस्टम से आए हैं जो यह बताता है कि हे हिंदुओं, तुम गुलाम लोग, तुम गुलाम होने के लायक ही हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर दूसरों ने राज किया है। हाँ जी, आप कभी भी जाएंगे ना तो आप देख लीजिए, सोशल मीडिया का सर्वे कर लीजिए और आपको पता नहीं कितनी बार डेली सुनने को मिल जाएगा, हमने 1000 साल तुम्हारे ऊपर राज किया है। लेकिन हम पीड़ित भी हैं, विक्टिम भी हैं। राज हमने किया तुम्हारे ऊपर 1000 साल और हर तरह की बर्बरताएँ की, हर तरह की पाशविक अत्याचार किए, सब कुछ किया, तुम्हारा नैरेटिव चेंज कर दिया। तुम्हारे यहाँ हमने छुआछूत भी ला दी, छुआछूत का सिस्टम हमने तुम्हारे यहाँ चला दिया। दूसरे कहते हैं यही हम माइनॉरिटी हैं, वी आर बीइंग टारगेटेड। और दूसरी तरफ उनका पूरा लिंकअप जो है वो उस ग्लोबल मेजॉरिटी से है जो रोज आपको नैरेटिव के जरिए ये कहती है कि यू आर इंफीरियर, यू हैव टू बी विद इन दी कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न नैरेटिव्स। और दोनों के दोनों जो हैं वो तो विक्टिम हैं, और जो कहते हैं कि साहब हमने 1000 साल राज किया, जो कहते हैं 250 साल राज किया, वो सारे के सारे आज विक्टिम हैं। और उनके बिहाफ पे हमारे माय लॉर्ड्स हैं जो भी बिल्कुल लॉर्ड की तरह उसी डॉगमा से प्रेरित होकर, उसी प्रकार की जो सारी फिलॉसफी है उसी से प्रेरित होकर हिंदुओं को कहते हैं कि तुम अंधविश्वास वाले लोग, यू आर नॉट येट सिविलाइज्ड। व्हाई यू आर नॉट सिविलाइज्ड? बिकॉज यू हैवंट येट टर्न्ड, you haven't yet given up your superstitious beliefs. चर्चिल ने बोला था, these are the beastly people of a beastly religion. My lords, ये याद दिला रहे हैं हमको क्या स्वतंत्रता आंदोलन एक बार फिर से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमारे सामने एक टारगेट हुआ करता था, उसके विरुद्ध हम आंदोलन कर लेते थे कि साहब ये ब्रिटिश हैं, ये बाहर के हैं, ये हमारे धर्म के, हमारे संस्कारों के, ये हमारी परंपरा के द्वेष से द्वेष रखते हैं, इसके द्रोही हैं, हम आंदोलन कर लेते थे। अब क्या करें? कहने के लिए तो आप हमारे बीच से आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं उसी घोरे साहब का ही वंशज समझते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।